हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह दैनिक जागरण के साथ तो लेकर आई हूं बिग बॉस का रिव्यू। आखिरकार नैना सिंह घर से बेघर हो चुकी हैं। उसी के साथ जहां पूरा देश ये बात सुनने में लगा था कि भैया सलमान खान जब स्टेज पर आएंगे तो निक्की तांबोली के जो उस बिहेवियर को लेकर जो ट्विटर हो, इंस्टा हो, हर जगह जमकर फाइट हो रही थी। मतलब एक तरह से मैं कह सकती हूँ राहुल और निक्की तांबोली के फैन क्लब में जमकर इस बात पे बहस हो रहा था कि जिस तरह उन्होंने उस मास्क को अपने पैंट में छुपाया था। आखिरकार सलमान इस बार निक्की का साथ देते हुए नजर आएंगे कि निक्की को सुनाते हुए नजर आएंगे। वहीं एजाज और पवित्रा की जो लड़ाई गाली गलौज तक जा चुकी थी, उस पे क्या बात करते हैं सलमान, तो चलिए जानते हैं। आखिरकार नैना सिंह घर से बेघर हो चुकी हैं। अब नैना सिंह के बेघर होने की तो भैया वैसे भी साफ तौर पे चीजें नजर आती हैं, क्योंकि नैना एक हफ्ते तक सिर्फ घर का पार्ट थी, उसके बाद सीधा उनको रेड जोन में डाल दिया गया, जो मैं कह सकती हूँ एक तरह से क्वारंटाइन सेंटर होता है जहाँ के लोगों को दिखाया तक नहीं जाता है। वेल चाहे जो भी हो, नैना का वो एक जो चीज था कि वो रेड जोन में गई, जिसकी वजह से जनता को उनका गेम नहीं पसंद आ पाया, उनको समझ में नहीं आ पाया कि नैना आखिर में किस तरह का गेम खेलती हैं। और शार्दुल के चलते उन्हें उनसे कई ज्यादा कम वोट मिले हैं, जिसके चलते उन्हें इस हफ्ते आज के एपिसोड में उन्हें निकाल दिया गया। वहीं शार्दुल पूरी तरह सेफ हो चुके हैं और राहुल तब पोस्ट नंबर 1 ट्रेंड हो ही रहे थे इस सारे मैटर पे। और इसके अलावा चलिए बात करते हैं आखिरकार पवित्रा और एक तरह से निक्की तांबोली के साथ चीजें क्या हुई हैं। पवित्रा को लेकर सलमान ने जमकर चीजें सुनाई है, क्योंकि सलमान को ये बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जिस तरह पवित्रा चिल्लाती हैं वो बहुत ज्यादा एनोइंग होता है, लोग बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं। उसके साथ ही जब वो एजाज से बात कर रही थी तो उन्होंने उनको एक तो धक्का मारा, ऊपर से उन्होंने उनसे गाली गलौज से बात की, जो सलमान को अच्छा नहीं लगा। इस मुद्दे पे सलमान बोलते हुए भी नजर आए और उन्होंने ये बात समझाया कि आप इस तरह से बात नहीं कर सकती हैं, ये जो आप दिख रही हैं वो बहुत इरिटेटिंग है, लोग देखना नहीं चाहते हैं, वॉल्यूम म्यूट कर देते हैं। ये सारी चीजों को लेकर बातें हुई थी, जहाँ पे पवित्रा को भी बात समझ में आ गई कि उनका जो ये बिहेवियर है मे बी अब ऑडियंस को इरिटेटिंग लगने लगा है, और जिस तरह वो बिहेव करती है एजाज के साथ, वो उनकी चॉइस है, वो किसको सेव करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। उससे आपकी दोस्ती, आपका खाना पिलाना, खाना खिलाना, ये सारी चीजें आपको नहीं बोलनी चाहिए। उसी के बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा था आखिरकार निक्की तांबोली का, क्योंकि अब तक का जितना बिग बॉस का हमने एपिसोड देखा है, कभी भी सलमान ने निक्की को कुछ नहीं सुनाया है। और ये बात बोली जाती है कि ऐसा जानबूझ के किया जाता है, पर चाहे जो भी हो इसकी वजह, पर सलमान ने पहली बार निक्की तांबोली को जमकर सुनाया है। आखिरकार उन्होंने गलती भी ऐसी की थी। सलमान ने ये बात उनसे जब पूछा कि आपने मास्क कहाँ पर छुपाया था, ऑक्सीजन मास्क, तब उन्होंने ये बात बहुत देर बाद कही। तब सलमान ने बोला जब आपको बोलते हुए ये चीज शर्म आ रही है तब आपने कैसे किया। अगर आप बिग बॉस 13 का पार्ट होती तब वहां पे तो इतने जिद्दी लोग थे कि आपके पैंट में भी हाथ डाल देते, और आपको तब ये बात समझ में आती कि अगर आप तब ये बात उठकर कहती कि भैया मैं मास्क छुआ, आपने मुझे छुआ कैसे, ये कैसे किया, तो भैया आप ये बात समझिए कि तब वो भी कहते कि अगर आप टास्क के लिए मास्क वहां छुपा सकती तो हम टास्क के लिए वहां हाथ डालकर उस मास्क को निकाल भी सकते हैं। जिस बहुत क्लियर वर्ड में सलमान ने ये बात समझाया कि हर चीज का अपना एक हद होता है, हर गेम का अपना एक हद होता है, और उस हद में ही आपको गेम खेलना पड़ेगा। निक्की को अपनी गलती का एहसास होता है, जहां पे निक्की हमेशा बोलती है भैया मैं तो सही हूँ, मैं तो सही हूँ, पर सलमान ने उनको उस वक्त ये बात समझाई कि वो कितनी ज्यादा गलत थी। वहीं राहुल ने जिस तरह का सब्र रखा था, उनके सब्र की बहुत ज्यादा तारीफ की गई कि आपने जिस तरह से राहुल बिहेव किया, आपने जिस तरह से रिएक्ट किया, आपको मानना होगा। उन्होंने स्पेशली एजाज और एक तरह से राहुल की जमकर तारीफ की है। वहीं बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी जो खुल के घर के अंदर नजर आई, जहाँ पे सलमान ने एक और टास्क दिया था, जहाँ पे ये बोला गया था कि आखिरकार अगर आपके सामने कोई एक कंटेस्टेंट होगा, मैं 2 लोगों का नाम लिया था, पवित्रा और अभिनव का, अगर ये 2 सारे घर वाले लोग के सामने अगर एंड में अगर टिके रहे तो आप किस पे भरोसा कर सकती है। तो लोगों ने सबसे ज्यादा वोट अभिनव को दिया है कि अगर वो एंड तक अभिनव के साथ टिके रहते हैं तो अभिनव पे पूरी तरह भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि अभिनव एक ऐसे इंसान है जो सबकी हेल्प करते हैं, सबसे प्यार से बात करते हैं। वही अगर मैं पवित्रा की बात करूँ तो सिवाय 2 लोगों के उनको किसी ने वोट नहीं दिया है, जहां पर एक तरह से जान है और एक तरह से शार्दुल जो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन दोनों ने उनको वोट दिया, बाकी किसी ने नहीं दिया। वेल नैना सिंह घर से बेघर हो चुकी है, निक्की तांबोली को जमकर सुनाया गया है, पवित्रा को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब ये कितना कंटिन्यू होगा नहीं होगा ये एहसास हो तो आने वाले वक्त में क्लियर हो ही जाएगा। वही पवित्रा, वही अगर मैं बात करूँ तो कविता वापस घर के अंदर आ चुकी है। अब उनका गेम कितना जरा पलटेगा या सेम गेम खेलेंगे तो आने वाले वक्त में क्लियर हो ही जाएगा। पर आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके बताइए। बाकी खबरों के लिए बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।